प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप लोग इन वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखते हैं प्रियो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़े। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रियो, आइए हम वचन में जाएं। इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या चाहता है। आज अगर हम वचन से देखें तो उसमें विधियां जो हैं परमेश्वर पिता ने कई आज्ञाओं को, विधियों को ठहराए हैं हम मानव जाति के लिए। क्या हम उन विधियों का पालन कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो सचमुच परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर, हम सबके जीवन पर बनी रहेगी। लेकिन अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनको चोट पहुंचा रहे, दुख दे रहे हैं प्रियो, तो हमें सजा भी झेलने के लिए तैयार रहना है। आइए हम वचनों में से देखें कि वचन क्या कहता है। अगर हम लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय में से कुछ पदों को देखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। प्रियो, यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कई बातें लिखी हुई हैं कि तुम अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्त नहीं बनाना, कोई नक्काशीदार पत्थर, कोई भी ऐसी चीज़ों की स्थापना नहीं करना जो मैं घृणा करता हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। आज अगर हम सीखें कि पवित्र स्थान क्या है, क्या परमेश्वर का भवन, या जहाँ पर हम दुआ बंदगी करते हैं वो, या जहाँ हम संगति करते हैं वो तो है। उधर का तो हमको भय के साथ थरथराते हुए प्रवेश करना है या बैठना है प्रियो, जाना है। लेकिन हमको ये समझना है कि परमेश्वर का जो पवित्र स्थान है वो हम खुद हैं। आज हम गौर करें कि परमेश्वर का पवित्र स्थान हमारा दिल है और इस दिल को हम कितना पवित्र रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर को अलग करके किसी इंसान को इस दिल में हमने जगह दे दिया है। ये सच है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये दिल हमारा वो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का वास स्थान है। क्या आज उस वास स्थान में किसी मनुष्य का जगह तो नहीं दे रखा है हमने? हमको इस पर गौर करना है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है यहाँ पे, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। तो उस जगह को पहले खाली करें, उस जगह खुदा को पूरी तरीके से 100% स्थान दें। उसके बाद हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ें, संबंध को मजबूत करें, उसको दुख देने वाला कोई काम ना करें। क्योंकि हम आगे सीखेंगे कि अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, आज्ञा में हैं और आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इन दोनों बातों में क्या क्या हमारे जीवन में आ सकता है। प्रियो, अगर हम लेव व्यवस्था 26 अध्याय 3 पद से पढ़ेंगे तो उधर पे क्या लिखा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो उधर सारी बातों का एक्सप्लेन किया गया है। क्या कहा गया है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे ऊपर आशीष ही आशीष बनी रहेगी, मेरी दया बनी रहेगी। और इस पृथ्वी में रहते हुए जिस चीज़ों का हम इंतज़ाम करते हैं, चाहे वो रोटी, कपड़ा हो, मकान हो, धन हो, कुछ भी चीज़ हो, वो चीज़ों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं जो तुम्हारा खत्ता पुराना भी ख़त्म नहीं हुआ होगा और तुम्हें नए मिल जाएगा। हर चीज़ भरपूरी रहेगी तुम्हारे पास। और प्रियो, अगर कोई भी इंसान हमें दुश्मन समझता है, कोई भी मानव अगर हमारे अगेंस्ट में है, हमसे दुश्मनी करता है या हमारी बुराई चाहता है, तो वचन कहता है कि परमेश्वर पलटा खुद लेंगे उसे। प्रियो, अगर हम लेव व्यवस्था 26 उसका 9 से अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहाँ, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को ही निकालोगे। आज एक रोटी के लिए खून खराबा हो रहा है। 12 पद कहता है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो,
आगे क्या लिखा है? 13 पद कहता है, मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास बने ना रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। मतलब ये हुआ, यहाँ तक अगर हम देखें हमारे जीवन पर परमेश्वर अपनी दया को, आशीष को हमारे जीवन में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम उसकी आज्ञा में हैं, उसकी बातों में चल रहे हैं, उसके हर्ष की वजह है। लेकिन अगर हम 14 पद से पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए क्या लिखा है, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो वचन क्या कह रहा है आगे 16 पद से, तो मैं तुमसे यह करूंगा। क्या करेंगे? अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा जाएंगे। कितनी दुख की बात है और कितना भयानक बात है। लेकिन अगर हम उसकी बातों को इग्नोर करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो सज़ा भोगने के लिए, बीमार रहने के लिए, बेड पेशेंट बने रहने के लिए, सब कुछ होने के बावजूद भी मुंह से एक निवाला नहीं खाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो वचन क्या कहता है कि अगर हम प्रियो यहाँ पे हम ये सोचे कि हम कितने भी लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे टर्म्स हैं, जिनके साथ सोर्स होगा, दौलत शोहरत होंगी, अच्छी पोजीशन होगी, लेकिन उन सब के बावजूद भी वचन क्या कहता है कि अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन अगर वो हमारे विरुद्ध हो जाए तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे क्या लिखा है 17 पद से अगर हम देखें, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। देखिए, अगर हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमको माफ़ करना सिखाए हैं, उन्होंने हमको शत्रुओं के लिए भी दुआ करना सिखाए हैं। जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, जो उसकी वाचा को तोड़ रहा है, उसी के अगेंस्ट में परमेश्वर हो जाएंगे। और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि हम खाने के लिए तरस जाएंगे और ज़मीन को परमेश्वर इतना मजबूत कर देंगे कि खेती करना या उसमें बीज बोना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। कितना भी हम बीज बोने की कोशिश करें तो वचन क्या कहता है, 19 पद में लिखा है, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। तुम कितनी भी खुदाई करते रहो, बीज बोने की कोशिश करो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आकाश लोहे का हो जाएगा, मतलब ऊपर से धूप की कड़कपन, धूप की तेजी और बारिश होना बंद हो जाएगा। पानी का बूंद नहीं मिलेगा। जब पानी ही नहीं बरसेगा तो ज़मीन तो वैसे ही पीतल की हो जाएगी। यहाँ पे हमको ये समझना है आगे वचन क्या कह रहा है, और तुम कितना भी मेहनत करोगे तुम्हारा बल अकारत हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। फिर भी तुम अपने मन का करते चले जाओगे तो 7-7 गुना मैं तुम्हारे ऊपर विपत्तियों को बढ़ाते ही चले जाऊंगा। तो समझदारी क्या है कि अपने जीवन को पहले से ही परमेश्वर के अधीन कर दिया जाए, और तुम अपना मन का करते चले जाओगे। मैं तुम्हारे ऊपर विपत्ति बढ़ा रहा हूँ, फिर भी तुम करते चले जा रहे, अपने गुनाह अपराधों को बढ़ाते चले जा रहे हो, मेरे विरुद्ध हो। तो आगे वचन क्या कहता है, 24 से अगर हम देखें, वचन कहता है, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा, और फिर भी तुम ऐसे ही चाल चलते रहे तो वचन कहता है, तो मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। वो पलटा या वो तलवार क्या होगी, आइए हम सीखें। वचन कहता है, और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे।
यहाँ पे जरा हम एक बातों को समझें। जब सारे परेशानियों का सामना हम करते रहेंगे, दिक्कत परेशानी हमें होती रहेंगी, विपत्तियां प्रभु की ओर से हमारे ऊपर आते रहेगा, तो याद रखिए कि उस समय जब हम अपने लोगों के बीच में इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे, अपना दुखड़ा रोने की कोशिश करेंगे, रोने के लिए इकट्ठे होंगे कि हमें खाने को नहीं, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, लोग जब एक दूसरे से मिलकर इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे, तो उस समय कौन सी तलवार परमेश्वर चलाएगा जानते हैं? उस समय मैं तुम्हारे बीच में मरी फैलाऊंगा। मतलब उस जगह जहां हम इकट्ठे होंगे, जहां ऐसे लोग इकट्ठे होंगे जो प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं, उनके बीच में परमेश्वर महामारी भेज देंगे। अब बताइए प्रियो, एक महामारी का सामना हमने किया है और उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम ये समझें कि हम प्रभु के विरोध में अगर चलते रहेंगे प्रियो, तो एक नहीं कई महामारी, कई समस्या, विपत्ति और सजाओं का सामना हमको करना पड़ेगा। प्रियो, अब हमको यहाँ ये समझना है कि हम जब परमेश्वर के अधीन रहकर शांति की जिंदगी को जी सकते हैं, प्रभु की वाचा का पालन करके, परमेश्वर की आज्ञा में रहकर, उसकी योजनाओं में रहकर अगर हम परमेश्वर के हर्ष का कारण बनेंगे, तो हम वैसे ही रहें ना। तो वचन क्या कहता है 12 पद में, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा मानकर आज अब उनके दाहिने हाथ बैठने का अधिकार को पाया है। प्रियो, हमको ये समझना है कि हम प्रभु के अगेंस्ट में ना चलें, प्रभु की वाचा का पालन करें, प्रभु के संग संग रहें। और अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वचन के हिसाब से अगर हम देखें, तो अभी हमने क्या सीखा, 12 में क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे संग संग चला फिरा करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम में वास करूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा बना रहूंगा। उसी तरीके से अगर हम एक पद और देखें, जो कि हमें दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 पद में, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रियो, यहाँ पे वचन क्लियर हो गया कि आज हम प्रभु की वाचा को तोड़ रहे हैं, उसके नियमों को तोड़ रहे हैं, उसकी वाचा को तोड़ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या उसकी बातों को मान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं में रह रहे हैं। अब समय है माफ़ी मांगने का और माफ़ी पाने का। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु की आज्ञाओं को, विधियों को तोड़ रहे हैं, उसकी बातों को ठुकरा रहे हैं, या उसकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, अपने मन का कर रहे हैं? तो वो सारी बातें जो दंड है उनके तरफ से, उसको उठाने के लिए या भोगने के लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा में हैं प्रियो, तो हमें ये समझना है कि हमारा दिल का मालिक हमारा खुदा ही रहेगा। वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे अंदर रहेंगे, हमारे अंदर, हमारे जीवन में, घर में चलेंगे फिरेंगे, वास करेंगे, और हमारा जीवन परमेश्वर में मजबूत बने रहेगा और हम उसकी प्रजा, उसके वारिस, उसके बेटे बेटियां, उसके चेले कहलाएंगे और वो हमारा खुदा रहेगा, वो हमारा पिता रहेगा। आज हम तौलें, आज हम अपने जीवन को परखें कि हमारा पलड़ा किस तरफ ज़्यादा है। अगर हमारा पलड़ा बुराइयों के तरफ ज़्यादा है, अगर हमारा पलड़ा परमेश्वर के अगेंस्ट में है, तो प्रियो सोचने और गंभीरता का विषय है ये। इसलिए अपने जीवन को परखें, टटोलें, क्योंकि ये गंभीरता का विषय है। अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ें, उसकी आज्ञा में रहें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर खुश रहे, हमारा जीवन व्यर्थ न जाए, हमारा ये जीवन परमेश्वर के लिए हर्ष का, उसकी महिमा का और उसके राज का फैलाव की वजह बनता चला जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों के जीवन से बात करे, ताकि हमारा जीवन व्यर्थ न जाए, लेकिन परमेश्वर पिता के महिमा का कारण बनता चला जाए। प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।